हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों अभी पास्कल के नियम के बारे में, पास्कल्स लॉ के बारे में। पास्कल कहता है कि आपके पास में किसी भी वेसल में आपने किसी लिक्विड को लिया और ये जो लिक्विड है ये एक ऐसा लिक्विड लिया बच्चों जो कि इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि असंपीड्य, जिसको आप और दबा नहीं सकते। अब यदि मैं इस लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर में अगर मान लीजिए साहब कुछ भी इंक्रीमेंट लाता हूं, सपोज कीजिए डेल्टा पी का, इस पॉइंट पर अगर मैंने प्रेशर डेल्टा पी बढ़ा दिया तो ये जो इंक्रीमेंट लाया गया है ये इंक्रीमेंट सिर्फ इसी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगा या इसी डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इंक्रीमेंट बच्चों इस लिक्विड के हर किसी पॉइंट पर आ जाएगा जो इंक्रीमेंट लाया गया है। अगर फर्ज कीजिए यहाँ पर डेल्टा पी बढ़ाया तो इस पॉइंट पर भी डेल्टा पी बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर भी डेल्टा पी बढ़ जाएगा, जितना प्रेशर ऑलरेडी लग रहा था उतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस उसमें डेल्टा पी का और इंक्रीमेंट आ जाएगा और वो हर किसी डायरेक्शन में आ जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर पहले प्रेशर पी लग रहा था तो अब इस पर जो प्रेशर लगेगा बच्चों वो पी ही नहीं लगेगा, पी प्लस डेल्टा पी, पी प्लस डेल्टा पी। आपने प्रेशर यहाँ बढ़ाया है लेकिन उसका परिणाम आपको सब जगह मिलेगा। आपने प्रेशर यहाँ बढ़ाया है लेकिन आपको उसका परिणाम सब दूसरे सारे पॉइंट्स पे मिलेगा और सब डायरेक्शन में मिलेगा, सब डायरेक्शन में मिलेगा। मैंने यहाँ पर प्रेशर डेल्टा पी बढ़ाया तो हर डायरेक्शन में डेल्टा पी बढ़ जाएगा और हर किसी पॉइंट पर बढ़ जाएगा। इसको हम इस तरह समझते हैं कि सपोज कीजिए हमारे पास में कोई एक बॉल है, एक बॉल है बच्चों, एक हॉलो बॉल है, टेनिस बॉल फर्ज कीजिए, एक हॉलो टेनिस बॉल है बच्चों, और जिसमें मैंने किसी लिक्विड को, सपोज कीजिए मैंने पानी से ही इसको फिल कर दिया और इसको मैंने पानी से फिल कर देने के बाद इसमें छोटे छोटे से होल्स कर दिए बच्चों, छोटे छोटे से छेद कर दिए। ये लीजिए मैंने इसमें छोटे छोटे से छेद कर दिए हल्के हल्के। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, अगर मैं इसे दबाता हूं, इसे मैं दबाऊंगा तो मैं सोचूं मैंने यहां से इसे पुश किया तो मैंने इन दो पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाया, लेकिन आप क्या देखेंगे बच्चों, आप जब इसको दबाएंगे तो इसके हर किसी पॉइंट से पानी बाहर निकलने लगेगा, हर किसी पॉइंट से पानी बाहर निकलने लगा। ऐसा नहीं कि आपने भैया इन दो पॉइंट्स पर इसको पकड़ के दबाया तो पानी जो है उन दो पॉइंट्स पे ये दब जाएगा, नहीं, पानी तो साहब हर जगह से निकलेगा, बिल्कुल नॉर्मली बाहर निकलेगा और नॉर्मली बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। उससे इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि जो थ्रस्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ये क्लियर हो गया। और आपने तो साहब इसको जब यहां से पुश किया तो आपने तो इन दो जगह से दबाया था, बाकी जगह से क्यों निकलने लगा? उन जगहों पर तो नहीं होना चाहिए था। बट दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पास्कल साहब बच्चों, इफ यू इंक्रीज प्रेशर एट सम पॉइंट then it is increased at all the points by the equal value and in all the directions। ये एक काम की बात है बच्चों, assuming liquid to be incompressible। आप लिक्विड को ऐसा मान के चल रहे हो कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता, सो हर किसी पॉइंट पर बराबर बराबर बढ़ेगा। एंड दिस कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली बच्चों, इसे हम गणितीय रूप से सिद्ध कर सकते हैं। और कैसे सिद्ध कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ एक उदाहरण। ये लीजिए बच्चों, ये आपने एक लिक्विड एक वेसल लिया बच्चों, जिसमें आपने ये एक लिक्विड लिया और फर्ज कीजिए बच्चों कि आप इसमें दो पॉइंट्स देते हैं, मान लीजिए एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। आपने ये दो पॉइंट्स लिए बच्चों और इस तरह से एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर उनके चारों ओर मान लिया और इमेजिन कीजिए कि साहब इसकी हाइट h है। अब एक बात तो आप जानते हैं कि इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड सम एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आपने इस पर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं भी लगाया तो भी आप एक बात तो जानते हैं बच्चों, पी ए बराबर पी बी बराबर पी ए प्लस एच रो जी होगा। ये तो होना ही होना है, एच दोनों पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल गैप, रो लिक्विड की डेंसिटी। अब अगर मान लीजिए ऑलरेडी पॉइंट ए पर इतना प्रेशर लग रहा था और पॉइंट बी पर इतना प्रेशर लग रहा था, ये आपको पता है। ये तो पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया बच्चों। और इस केस में क्या इक्वेशन बनकर आ रही है, वो इक्वेशन मैं इसके नीचे लिखे देता हूँ, पी बी बराबर, एक सेकेंड, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुई है ये भी आप जानते हो। पी बी बराबर कितना साहब, पी ए प्लस एच रो जी। अब मैं यही का यही वेसल लेता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक सेम वेसल और वही लिक्विड मैंने लिया बच्चों, जो लिक्विड मैंने पहले लिया था वही लिक्विड मैंने अभी भी लिया, ये लीजिए। और वही दो पॉइंट्स लेता हूँ बच्चों, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और उसके इर्द गिर्द उसके आजू बाजू मैंने इस तरह का सिलेंडर ले लिया। अब पहले इस पॉइंट ए पर प्रेशर जो था साहब वो पी ए लग रहा था, ऑलरेडी पी ए प्रेशर वाज एग्जिस्टिंग। और अब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर प्रेशर में डेल्टा पी का इंक्रीमेंट ला दिया और पहले से ही यहाँ पर पॉइंट बी पर कितना प्रेशर लग रहा था बच्चों, पी बी। और जब मैंने पॉइंट ए पर प्रेशर में डेल्टा पी का इंक्रीमेंट लाया, व्हेन आई इंक्रीज्ड प्रेशर एट पॉइंट ए बाय डेल्टा पी,
तो मैंने माना कि पॉइंट बी पर जो प्रेशर बढ़ गया वो डेल्टा पी डैश बढ़ गया। ए पर प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट आया, डेल्टा पी का, उससे बी पे प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट आ गया, डेल्टा पी डैश का। तो अब इन दोनों से क्या होता है, चलिए हम इस बारे में बात करते हैं बच्चों। अब सेकंड केस में अगर देखा जाए तो इसका एफबीडी बनाइए बच्चों, इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पर नीचे कितना प्रेशर लग रहा है, पी ए। सो फोर्स कितना लगेगा बच्चों, प्रेशर इनटू एरिया, और आपने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा पी, तो उसके कारण कितना लगेगा, डेल्टा पी इंटू ए लगेगा, प्लस इसका वेट नीचे लगेगा। ये तीन फोर्सेस बच्चों इस पर नीचे लग रहे हैं भाई। ऑलरेडी ये डेरिवेशन आपने ऐसे ही किया था, आपको ध्यान आ रहा हो बच्चों, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें इसे करे हुए। सो हमने क्या देखा बच्चों कि देखिए इस पर अगर इसका एफबीडी बनाता हूं तो पी ए नीचे लग रहा है, डेल्टा पी नीचे लग रहा है, तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पर ये इंटू ए, डेल्टा पी इंटू ए, और वेट भी नीचे, और ऊपर कितना बच्चों, ऊपर है पी बी इंटू ए, और नीचे जब आपने यहाँ पर प्रेशर में डेल्टा पी का इंक्रीमेंट लाया तो आपने इमेजिन कर लिया कि यहाँ डेल्टा पी डैश का इंक्रीमेंट आ गया, तो यहाँ जो रहेगा डेल्टा पी डैश इंटू ए, ये रहेगा। नाउ सिंस इट इज एट रेस्ट, ये कहा है बच्चों, चूंकि ये रेस्ट में है, चूंकि बच्चों ये विरामावस्था में है। अब चूंकि ये रेस्ट में, इसलिए क्या होगा, सिंस इट इज एट रेस्ट, सो व्हाट डज हैपन, अगर ये रेस्ट में है बच्चों तो जितना फोर्स इस पर नीचे की तरफ, व्हाट फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड, इस पर जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा बच्चों उतना ही फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। इस पर जितना फोर्स नीचे, उतना ही फोर्स इस पर कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर की तरफ। ये लीजिए आएगा, आई रिपीट बच्चों, इस पर नीचे कितना फोर्स, पी ए इंटू ए प्लस डेल्टा पी इंटू ए, अच्छा प्लस साथ में वेट भी तो रहेगा, ये लीजिए ये रहेगा। चूंकि बाद में आपने जब प्रेशर को बढ़ा भी दिया, देन इवन लिक्विड इज एट रेस्ट, यहां पर रेस्ट में था, उसी से आपने एफबीडी बनाकर ये किया, अगले केस में ये आ गया। अब यहां पर वेट के बारे में बात कीजिए, तो वेट क्या होता है बच्चों, वेट होता है एम इंटू जी, ये लीजिए, प्लस ए का प्रेशर, अब ये वाली सिचुएशन का, इंटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, प्लस डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों, उस राइट हैंड साइड पर देखा जाए तो पी बी इंटू ए प्लस डेल्टा पी डैश इंटू ए। अब वेट मास इंटू जी, और मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। बच्चों अगर मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वर्टिकल गैप एच मान लिया तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, इंटू जी प्लस पी ए इंटू ए प्लस डेल्टा पी इंटू ए बराबर, अच्छा पीबी की जगह मैं लिख सकता हूं बच्चों, पी ए कौन सा प्रेशर है, ये वाला, पी ए कौन सा प्रेशर है, पीबी कौन सा है, ये वाला। अभी भी ये दोनों प्रेशर तो लग ही रहे हैं, तो पीबी की वैल्यू कितनी है, पीबी की वैल्यू है बच्चों पी ए प्लस रो एच जी, यही है पीबी की वैल्यू कितनी है, पी ए प्लस रो एच जी इंटू ए प्लस डेल्टा पी डैश इंटू ए, ये आएगा। अब यहां पर कुछ कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ए कैंसिल हो रहा है बच्चों, ए जो है वो दोनों बाजू कैंसिल हो रहा है। अभी क्या आ रहा है बच्चों, दिस इज एच रो जी प्लस पी ए प्लस डेल्टा पी बराबर बच्चों कितना, पी ए प्लस रो एच जी प्लस डेल्टा पी डैश। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स पी ए से पी ए कैंसिल, और ये भी कैंसिल, और इस तरीके से बच्चों डेल्टा पी बराबर क्या आ रहा है, डेल्टा पी डैश। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर आपने पॉइंट ए पर बढ़ाया उतना ही प्रेशर पॉइंट बी पर बढ़ गया। व्हाट प्रेशर यू हैव इंक्रीज एट पॉइंट ए इज इंक्रीमेंट एट प्रेशर एट पॉइंट बी, यही तो है हमारे पास में पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कह रहा है बच्चों कि अगर कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, एक्चुअली क्या होता है कई बार हम लिक्विड पे प्रेशर लगाते हैं तो लिक्विड कंप्रेस हो जाता है, फिर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, नेचुरल सी बात है, बट हियर इट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो अभी देखिए, अगर अभी कोई मैंने प्रेशर वैशर नहीं लगाया, मेरे पास में कोई प्रेशर वैशर नहीं लगाया, ये वाली पिक्चर तो मेरे पास में बड़ी है ही सही भैया, है ही सही। अब मैंने पॉइंट ए पर डेल्टा पी में प्रेशर पॉइंट ए पर मैंने प्रेशर कितना बढ़ा दिया, डेल्टा पी, जिससे पॉइंट बी पर प्रेशर कितना बढ़ गया, डेल्टा पी डैश। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अब एफबीडी बनाता हूँ बच्चों, इस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे, प्रेशर इनटू एरिया, इस प्रेशर के इंक्रीमेंट के कारण प्रेशर में चेंज इनटू एरिया, और वेट भी नीचे की तरफ लगेगा, ये ध्यान दीजिए वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है, और ऊपर की तरफ पीबी और ये डेल्टा पी डैश।
अब लिक्विड रेस्ट में है, जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, वेट mg होता है। mg क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। pb की वैल्यू कितनी बच्चों? pa प्लस रो hg ये आएगी इनटू एरिया। और ये कितना बच्चों? डेल्टा p डैश इनटू ए। अब ए कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे। अच्छा, pb की वैल्यू कितनी है बच्चों? even when that extra pressure has not been applied, even then this equation was applicable। ये तो तब भी लग रही थी बच्चों, pv बराबर pa प्लस रो जी, वो लगानी है। a कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना है। सॉल्व करके देखिए बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये आ गया। सो व्हाट प्रेशर यू हैव इंक्रीज एट पॉइंट ए इज द इंक्रीमेंट एट पॉइंट बी। तो ये तो मैंने 2 पॉइंट्स दिए थे, ऐसे कितने भी पॉइंट्स दे सकता हूं। तो मैं पाऊंगा बच्चों कि एक पॉइंट पे जितना प्रेशर बढ़ाते हैं दूसरे पॉइंट पर भी उतना ही बढ़ता है और हर डायरेक्शन में बढ़ता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इसी पर बेस्ड मैं आपको एक छोटी सी डिवाइस बताता हूं बच्चों, जो शायद आप लोगों ने देखी भी हो। डिवाइस छोटी सी नहीं है बट उसका वर्किंग प्रिंसिपल बच्चों इसी पर बेस्ड है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आजकल तो वैसे भी बच्चों अगर देखा जाए तो पास्कल्स लॉ पर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह जो होती है बच्चों वो इसी पर बेस्ड होती है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी बड़ी कॉमनली यूटिलाइज्ड डिवाइस है बच्चों हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या जहाँ पर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाना हो वहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमने यहाँ पर एक इस तरह का एक वेसल लिया बच्चों, एक वेसल लिया जिसमें दोनों तरफ के जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं वो डिफरेंट है। आपने एक वेसल लिया जिसमें दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट लिए। ये लीजिए साहब, इसमें आपने एक लिक्विड भर दिया बच्चों, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आपने लिया है। दोनों तरफ पूरी तरह से एक ही लिक्विड पूरा भरा हुआ है बच्चों। ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, जिसे दबाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता बच्चों। और इसमें दोनों तरफ आपने जो है क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट लिए। और यहाँ पर बच्चों आपने जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये आपने इसको 1 नाम दे दिया बच्चों और इसको आपने 2 नाम दे दिया। भाई दिस यू आर एज्यूमिंग एट एरिया एज एरिया 1 और इसको मैंने नाम दे दिया एरिया 2। इसे एरिया 1 और उसे एरिया 2 नाम दे दिया आपने। ऑब्वियसली आपको डायग्राम को देखकर समझ में आ रहा होगा बच्चों की A1 की वैल्यू A2 से कम है। इधर एरिया कम है, इधर एरिया ज्यादा है। अब यहां आप क्या करते हैं बच्चों, आप इधर जो है जिस भी कोई बहुत हैवी सा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको उसको उठाना है, सपोज कीजिए कोई कार, कोई ट्रक, कोई ट्रैक्टर, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को आपको उठाना है, तो उसे आप क्या करते हैं, जहां एरिया ज्यादा है वहां आप उसको ले जाके रख देते हो। भाई आपने कार को यहाँ पे ले जाके रख दिया, आपको कार को उठाना है, आपने जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मोटे वाले क्रॉस सेक्शन में, थिक वाले क्रॉस सेक्शन में ले जाके रख दिया साहब, ठीक साहब। अब मैं क्या करता हूं, सपोज कीजिए बच्चों मैं यहां पर फोर्स F1 अप्लाई करता हूं। मैंने यहां पर फोर्स F1 अप्लाई करा जिससे यहां पर कितना फोर्स ट्रांसफर हो गया, F2। सपोज आई इंक्रीज F1 फोर्स ओवर हेयर सो दैट यहां पर फोर्स कितना बढ़ गया बच्चों, F2। अब क्या होगा, अब जब मैं इसका एरिया A1 सपोज कर लेता हूं, इसका एरिया A2 सपोज कर लेता हूं, ये तो गिवन ही है। नाउ फ्रॉम पास्कल्स लॉ हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि मैं जब जितना प्रेशर 1 पे बढ़ाऊंगा उतना ही प्रेशर 2 पे बढ़ जाएगा। अभी देखा आपने, एज्यूमिंग लिक्विड टू बी इनकम्प्रेसिबल, बार बार बोल रहा हूं, दिस इज द इंक्रीमेंट in pressure at point 1 and this is the increment in pressure at point 2। point 1 पर जो प्रेशर मैं बढ़ाऊंगा उतना ही प्रेशर point 2 पर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जो होता है बच्चों वो फोर्स ओवर एरिया होता है। आप जानते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया। इफ यू इंक्रीज फोर्स बाय F1 एट point 1, क्रॉस सेक्शन 1 पर अगर आपने F1 फोर्स बढ़ाया तो उससे क्रॉस सेक्शन 1 पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, F1 अपॉन A1। उससे क्रॉस सेक्शन 2 पर जो फोर्स ट्रांसफर हुआ वो F2 सपोज कर लिया, तो वहां प्रेशर कितना बढ़ गया, ये। तो इस बेसिस पर आप लोग क्या पाते हैं बच्चों, F2 की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बच्चों A2 अपॉन A1 इंटू F1 आ रही है। A2 इधर चला जाएगा, A2 अपॉन A1 इंटू F1। सो ये आपके पास में आ गया। अब आप देखिए बच्चों, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि A2 जो है वो A1 से बड़ा है। इधर बड़ा क्रॉस सेक्शन है, इधर कम क्रॉस सेक्शन है। सो इधर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इधर क्रॉस सेक्शन कम, एरिया कम है। सो A2 की वैल्यू A1 से बड़ी है, तो A2 अपॉन A1 विल बी लार्जर देन 1। और अगर A2 अपॉन A1 लार्जर देन 1 है बच्चों, तो नेचुरल सी बात है कि F2 की वैल्यू
F1 से ज़्यादा होगी। अरे भाई ये जो क्वांटिटी है इसमें अगर आपने 1 से बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया, भाई दिस इज F1 एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय समथिंग विच इज इवन ग्रेटर देन 1, आपने इसमें 1 से भी बड़ी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आउटकम आएगा वो और बड़ा आएगा। एग्री करते हो इस बारे में? भाई अगर हम किसी क्वांटिटी में 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटकम और बड़ा आता है। अब डायग्राम से सर्टेनली श्योर साहब A2 इज ग्रेटर देन A1, सो दिस रेशियो विल बी एक्सीडिंग 1 एंड यू आर मल्टीप्लाइंग बाय क्वांटिटी विच इज इवन ग्रेटर देन 1, सो जो अल्टीमेटली क्या मिलेगा बच्चों आपको F2 में ज़्यादा मिलेगा। मतलब बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर फोर्स ओवर हेयर आई कैन गेट लार्जर फोर्स ओवर हेयर। दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप कम फोर्स लगाकर आप ज़्यादा फोर्स गेन कर ले। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत कॉमन सी चीज़ है बच्चों, हमारी जो मूवेबल चेयर्स वगैरह जो होती हैं उनमें भी हाइड्रोलिक यूज़ होती है। हम उसको हल्का सा कम फोर्स लगाकर हम बड़ी बड़ी हमारे जैसे भारी भारी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग उठा लेते हैं। तो उसमें बेसिकली बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर फोर्स यू आर गेटिंग लार्जर फोर्स। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा बच्चों। तो छोटा फोर्स लगाकर बड़ा फोर्स आप लोग यहाँ पर गेन कर सकते हो। अब जब मैं ये बोलता हूँ बच्चों तो प्रेशर देखिए दोनों तरफ सेम है, थ्रस्ट में भी डिफरेंट, यहाँ का थ्रस्ट और यहाँ का थ्रस्ट दैट में भी डिफरेंट, बट प्रेशर दोनों तरफ सेम होंगे। अब जब आप ये देखते हैं कि अरे यार ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई यार कि कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, तो साहब कई लोगों के ज़हन में आता है कि बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉलर फोर्स अगर मैं ज़्यादा फोर्स गेन कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मुझे कुछ वर्क गेन भी मिल रहा हो सकता है कि मैं कम वर्क करके ज़्यादा वर्क ले रहा हूँ। भेजे में आ सकती है बात कि अपन कम काम करें और ज़्यादा काम हो जाए। तो चलिए अपन उस बारे में भी बात कर लेते हैं। अभी अगर आप देखें बच्चों, आप एक बात समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर आपने यहाँ पर लिक्विड को दबाया और लिक्विड यहाँ पर x1 डिस्टेंस कंप्रेस हुआ, अगर लिक्विड यहाँ से x1 डिस्टेंस कंप्रेस हुआ या x1 डिस्टेंस नीचे गया और उससे मान लीजिए कि इधर लिक्विड x2 डिस्टेंस ऊपर चला गया। 1 मिनट के लिए अपन सपोज करते हैं कि जब मैंने इसको यहाँ से दबाया तो लिक्विड x1 डिस्टेंस नीचे गया, उससे इधर x2 डिस्टेंस ऊपर चल गया। तो निश्चित बात है बच्चों कि जितना वॉल्यूम मैं नीचे करूंगा उस तरफ उतना वॉल्यूम इस तरफ ऊपर आ जाएगा। फिर वही घिसी पिटी सी बात, एज्यूमिंग लिक्विड टू बी इनकम्प्रेसिबल, व्हाट वॉल्यूम यू पुश डाउन दैट वॉल्यूम विल बी पुश्ड अप हियर। जितना वॉल्यूम आप इधर दबाओगे उतना वॉल्यूम उधर उससे बढ़ जाएगा। सो x2 की वैल्यू जो आएगी बच्चों दैट यू विल बी फाइंडिंग इज इक्वल टू A1 x1 अपॉन A2 आ जाएगी। भाई यहाँ पर मैंने x1 डिस्टेंस नीचे किया, उधर से x2 डिस्टेंस बढ़ गई, तो x2 बराबर क्या आ गया बच्चों A1 x1 अपॉन A2। एक बात, अब आपने क्रॉस सेक्शन 1 पर कितना वर्क किया? क्रॉस सेक्शन 1 पर आपने वर्क किया बच्चों F1 इंटू x1, force into displacement. By chance in what direction you are applying force, in the same direction displacement is taking place, otherwise fs cos theta होता है और assuming to be constant force. So work done जो cross section 1 पर होगा बच्चों वो कितना होगा? F1 into x1 force into displacement, और cross section 2 पर जो work done होगा बच्चों वो कितना होगा? F2 x2. Suppose you have applied F1 force over here, you have given a displacement x1, so work done will be F1 into x1, और यहाँ जो work done आएगा बच्चों वो F2 into x2 आएगा। स्वाभाविक सी बात है। और F2 की वैल्यू कितनी बच्चों? फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सर्टेनली श्योर F2 की वैल्यू बच्चों A2 ओवर A1 इंटू F1। दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। वैल्यू ऑफ F2 इज A2 अपॉन A1 इंटू F1 एंड दिस इज x2। ये आएगा बच्चों आपके पास में, और यहां से आप देखिए तो A2 अपॉन A1 इंटू F1, और x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? x2 की वैल्यू है A1 इंटू x1 अपॉन A2। यह आएगा बच्चों। F2 की वैल्यू कितनी थी? A2 अपॉन A1 इंटू F1, और x2 की वैल्यू कितनी थी? हालांकि वो लगे हाथों एक ही स्टेप में भी कर सकता था पर मैंने अलग अलग कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, A2 से A2 कैंसल और A1 से A1 भी कैंसल। सो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा मैं इसके आगे का यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, W2 बराबर मैं क्या देख रहा हूँ? F1 x1। बच्चों A2 से A2 कैंसल, A1 से A1 कैंसल, F1 इंटू x1 आ जाएगा, ये आएगा W2। और बाई चांस आप देखिए W2 की वैल्यू F1 इंटू x1 आई, और यही वैल्यू बच्चों W1 की भी थी। आप देखिए W1 की वैल्यू भी वही थी। सो यू हैव नॉट गेन्ड एनी वर्क, आपको कोई वर्क का गेन नहीं हुआ है, यू हैव सिंपली
अप्लाइड स्मॉलर फोर्स एंड हैव गॉट देयर लार्जर फोर्स। आपने कम फोर्स लगाकर उसे ज़्यादा फोर्स ले लिया। लेकिन कई बार ये लोगों के जहन में आता है कि सर ये तो एक अच्छा तरीका है कि अपन कम काम करके ज़्यादा काम गेन कर लें। बच्चों, ऐसी दुनिया में आज तक तो कोई डिवाइस बनी नहीं है जिसमें आप कम एनर्जी डालो और आउटपुट आपको ज़्यादा मिले। आप, ये एक अलग बात है कि वो एक ऐसी फार्म डालो जो बेकार थी और वहाँ से आपको अच्छी चीज़ मिल जाए। रॉ मटेरियल डालकर जो कचरा है वहाँ से आप कुछ अच्छा गेन कर लो, दैट कुड बी डन। या आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कर लो, वो संभव है। लेकिन ये कभी संभव नहीं है कि आप कम करो और ज़्यादा मिल जाए। ये दैनिक दिनचर्या में भी नहीं होता भैया, मेरा तो मानना यही है। कई बार वो कई सारी स्कीम्स चलती हैं ना कि आप ऐसा कर दो, हम वैसा कर देंगे, 3 महीने में, 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में दुगना कर देंगे। बहुत बहुत तरह की स्कीम्स रहती हैं। शायद आप लोग भी इन सभी स्कीम से वाकिफ़ हुए हो, शायद कभी किसी लोगों ने पैसा उसमें लगाया भी हो। पर मेरा ये मानना है कि बिना मेहनत की कमाई नहीं मिलती। मेरा पर्सनल ये बिलीव है, कम से कम मुझे तो नहीं मिलती। और उसमें मज़ा भी नहीं आता, आनंद भी नहीं आता। किसी किसी को आता होगा, बट मुझे तो शायद उस पर सेटिस्फेक्शन नहीं होता। जनरली जो बात है बच्चों कि हम जितना वर्क करेंगे हमें उतना ही मिल सकता है, उससे कम मिल सकता है। एफिशिएंसी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 100%, एफिशिएंसी कैन बी स्मॉलर देन 100%। यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ वर्क बट यू कैन नॉट गेट वॉट एवर यू आर, आप जो दे रहे हो आप उसको उससे ज़्यादा मिल जाए। ये प्रकृति में भी नहीं होता, भौतिक में भी नहीं होता। बच्चों, आपने जितना वर्क यहाँ पर किया था वो था F1 X1, और यहाँ पर जो वर्क मिला बच्चों वो F2 X2। सॉल्व करके देखा, बाई चांस ये उतना ही है। ये एक बात जरूर है कि यहाँ कम फोर्स लगाकर ज़्यादा फोर्स मिला, लेकिन जितना वर्क आपने किया उतना ही वर्क आपको यहाँ पर मिला। सच ऐसा भी होता नहीं है, ज़्यादा तो मिलता ही नहीं है। कई हमारे दिमाग में जो आ रहा था, हालांकि उतना भी नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? बिकॉज सम लॉसेस आर देयर। भाई जब ये फ्लूइड चलता है तो बीच में कुछ विस्कोसिटी, फ्रिक्शन विक्शन आते हैं, सम हीट इज जनरेटेड, और इसलिए निश्चित रूप से एनर्जी लॉसेस होते हैं। बट उनको अगर अंडर एस्टिमेट भी कर दिया जाए, देन व्हाट इनपुट वर्क यू आर डूइंग हियर यू आर गेटिंग हियर। इस पर कई बार बड़े सिंपल से क्वेश्चन बन जाएंगे। दोनों एरिया दे देंगे, एक एफ दे देंगे, दूसरा एफ निकालने को पूछेंगे। अब मैं फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन दूं, ना आपको मजा आएगा ना मुझको मजा आएगा।